आज हम एनालिसिस करेंगे सनटेक रियलिटी का। करंट पी है 29, कंसिस्टेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 63% की और एफआईआईएस और डीआईएस के पास 25% से भी ज्यादा। इसको डिस्काउंट बोलेंगे या प्राइस करेक्शन, ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी क्या बिजनेस करती है, कैसे पैसा कमाती है, Q3 के रिजल्ट कैसे रहे और लास्ट में देखेंगे वैल्यूएशन। सनटेक रियलिटी एक मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर है। कंपनी का मेन बिजनेस है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करना, लग्जरी और प्रीमियम हाउस बनाना और कमर्शियल प्रॉपर्टी बना करके उस पे रेंट इनकम जनरेट करना। कंपनी का मेन बिजनेस मुंबई फोकस्ड है। कंपनी मेनली मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पे फोकस करती है, जो इंडिया का सबसे बड़ा हाई वैल्यू रियल एस्टेट मार्केट माना जाता है। इनके दो मेजर बिजनेस सेगमेंट है। पहला रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, इनका मेन बिजनेस है लैंड एक्वायर करना, रीडेवलपमेंट, जॉइंट वेंचर, प्रोजेक्ट डेवलप करना और हाउस को प्री सेल करके पैसा कलेक्ट करना, और इसी से इनका कैश फ्लो जनरेट होता है। और इनका दूसरा बिजनेस सेगमेंट है कमर्शियल रियल एस्टेट, ऑफिस बिल्डिंग डेवलप करना और उसको लॉन्ग टर्म लीज पे देना एंड स्टेबल रेंटल इनकम जनरेट करना, यही इस बिजनेस का फोकस है। अभी इनका मेजर रिवेन्यू 91% आता है रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल करके और 6% रिवेन्यू आता है रेंटल इनकम से, बाकी 3% है अदर इनकम। अभी रेंटल इनकम सिर्फ 6% है, बट मैनेजमेंट का टारगेट है नेक्स्ट 2 से 3 इयर्स में 250 प्लस करोड़ का एनुअल रेंटल इनकम करना है। इनके बिजनेस के 4 ग्रोथ पिलर है। पहला है मुंबई फोकस्ड स्ट्रेटजी, क्योंकि यहाँ पे लैंड लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा है, तो इनको प्राइसिंग की पावर मिलती है। दूसरा, ये फोकस कर रहे हैं लग्जरी और प्रीमियम हाउस पे, क्योंकि लग्जरी बायर्स रेट सेंसिटिव कम होते हैं, वो ज्यादा देखते हैं प्रीमियम एंड कंफर्ट, उसके लिए वो कोई भी प्राइस पे करने के लिए रेडी होते हैं। और तीसरा है कमर्शियल एन्युटी इनकम, रेंटल इनकम की वजह से वैल्यूएशन में री रेटिंग हो सकती है फ्यूचर में। और फोर्थ, इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, लोन निग्लिजिबल है, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक्सपांशन का प्रेशर नहीं है। एक्सपांशन करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो ये कभी भी एडिशनल लोन ले सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग लोन ज्यादा नहीं है। बट हर बिजनेस के रिस्क होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले, स्लो कलेक्शंस और रियल एस्टेट साइकिल स्लो डाउन। क्योंकि लोन कम है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है और कैश फ्लो भी स्ट्रांग है, तो कैश फ्लो का इशू का रिस्क तो मुझे इस कंपनी में नहीं दिखता है। अब बात करते हैं सनटेक रियलिटी के Q3 FY26 रिजल्ट की। कंपनी ने Q3 FY26 में स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी ने 344 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 112% की ग्रोथ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है 81.5 करोड़, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 68% का इंक्रीज हुआ है। और कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया हुआ है 56.8 करोड़, जिसमें अराउंड 34% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और पैट मार्जिन 19% के आसपास सस्टेन हुआ है, जो क्लियरली बताता है कि लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट में कंपनी का प्राइसिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से मार्जिन ये लोग सस्टेन कर पा रहे हैं। लास्ट कॉन कॉल में कंपनी ने प्री सेल्स कलेक्शन, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और लोअर डेट, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ही कम है। रिटेन अर्निंग के कंपैरिजन में कंपनी के पास निग्लिजिबल लोन है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, इस पे मैनेजमेंट ने अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखा हुआ है, जिसकी वजह से इनको फ्यूचर में एक्सपांशन के लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑल टाइम हाई से इस स्टॉक में अराउंड अभी 37% की करेक्शन है और ये अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 30 to 35% इंक्रीज कर रहे हैं और मोस्टली इनके बिजनेस में 30% का ग्रोथ है। तो वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है, क्योंकि आपको 29 के पी पे अराउंड 30 से 35% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है। अगर हम इनका ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और मेजर बिजनेस मुंबई में बेस्ड होने की वजह से इनको जो प्राइसिंग पावर मिलती है और वहां पे जो रियल एस्टेट की डिमांड है, तो कंसिडरिंग द फ्यूचर ग्रोथ स्टॉक मुझे ओवर वैल्यूड नहीं लगता है। बट सब कुछ डिपेंड करेगा फ्यूचर में एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा, रियल एस्टेट साइकिल कैसी रहती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है। आज का सिनारियो देखे तो होम लोन रेट बहुत कम है, जो कि हाउसिंग बिजनेस को सपोर्ट करता है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी रियल एस्टेट बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। तो एज सच बिजनेस में मुझे कोई इशू नहीं लग रहा है। अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन ट्रैक पे रहता है तो ये स्टॉक ग्रेजुअली री रेटिंग का पोटेंशियल रखता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक का पूरा एनालिसिस करने के बाद ही एंट्री या एग्जिट का सोचे। नेक्स्ट 1 मंथ में मैं अराउंड 50 प्लस ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनीज कवर करूंगा। तो अगर आप भी रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त CA जितेंद्र। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।